भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान नदी और तालाब का पानी भी लाल हो जाता है। क्यों यहाँ मूर्ति की जगह योनि की पूजा होती है? क्यों तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है? और आखिर देवी 10 महाविद्याओं के साथ क्यों विराजमान है? भारत के असम में स्थित नीलाचल की पहाड़ी पर ब्रह्मपुत्र की नमी से भरे तट के किनारे कामाख्या वही जगह है जहां इच्छा पाप नहीं बल्कि सृष्टि का नियम बन जाती है। यह वही स्थान है जहां हर पत्थर, हर ध्वज और हर फुसफुसाहट में कोई पुराना रहस्य छिपा है। कामाख्या मंदिर की उत्पत्ति और महिमा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रमुख कथा है देवी सती की, जिनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया था। दुखी सती ने अग्नि महायज्ञ में आत्मदाह किया और शिव ने उनके शरीर को अपने कंधे पर उठाकर विश्व विनाश नृत्य किया। शांति बहाल करने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 अवशेष काट दिए, जो पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठों के रूप में गिरे। कहा जाता है कि सती की योनि इसी नीलाचल पर्वत पर गिरी थी, इसलिए यहां देवी की पूजा योनि मंडल के रूप में होती है। नीलाचल की चोटी पर खड़े होकर आप महसूस करेंगे कि यह केवल मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। यहां कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला जो योनि के रूप में पूजी जाती है। नीचे बहता जल, उस शिला पर निरंतर बहती ठंडक और गर्भगृह का अंधेरा सब मिलकर ऐसी अनुभूति देते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। पुरातत्वविद कहते हैं कि इस स्थल की निचली तहें लगभग 2200 वर्ष पुरानी हैं और ऊपरी हिस्से लगभग 1500 वर्ष पुराने। यानी यह भूमि हजारों वर्षों से आस्था और रहस्यों की साक्षी रही है। पर कामाख्या की कहानी केवल पत्थरों और तिथियों तक सीमित नहीं, यह तो माता सती की पौराणिक कहानी से जुड़ती है। इसीलिए इसे आदि शक्ति का सबसे प्राचीन शक्तिपीठ कहा जाता है। यह कथा केवल पुराणों में ही नहीं, बल्कि यहाँ के वातावरण में भी जीवित है। जब आप गर्भगृह में उतरते हैं तो एक गहरी नमी और रहस्यमयी ठंडक आपको घेर लेती है। शिला पर बहता जल उस दिव्य चक्र का प्रतीक है जो सृष्टि को निरंतर चलाता है। यहाँ खड़े होकर आपको एहसास होता है कि यह केवल पूजा नहीं, यह स्वयं प्रकृति का चमत्कार है। यहाँ की परंपराएं और अनुष्ठान सामान्य नहीं। कामाख्या तंत्र की राजधानी कही जाती है। वामाचार, कुलाचार, योगिनी साधना, अघोर परंपरा, सबकी जड़ें यहीं से फूटती हैं। यहाँ की मुख्य परंपरा कुलाचार तंत्र है, जिसे योगिनी कौला भी कहा जाता है। कुलाचार तंत्र में महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उन्हें शिक्षा और पूजा दोनों में पुरुषों से उच्च स्थान दिया जाता है। लोकाचारिक तौर पर जहां अन्यत्र मासिक धर्म को गुप्त और दंडनीय समझा जाता है, कामाख्या में वही कार्य धार्मिक महोत्सव बन जाता है। यहां देवी के मासिक धर्म को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसे सौभाग्यपूर्ण अवधारणा समझा गया है। प्राचीन कामाख्या मंदिर की दीवारों पर 64 योगिनी और 18 भैरवी की प्रतिमाएं उकेरी गई थीं। यह भूमि 64 योगिनी पंक्तियों के मध्य से गुजरती है, जो तांत्रिक साधना के लिए अद्वितीय है। दश महाविद्या समूह की भी प्रमुखता है। कामाख्या परिसर में देवी के 10 महाविद्या अवतारों की मूर्तियां हैं। अघोर साधनाएं। कामाख्या को अघोर साधकों का भी महागिरी माना जाता है। अघोर सन्यासियों का समागम होता है, खासकर अंबुबाची के समय। यहाँ वे शक्ति साधना के लिए आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बांझपन दूर करने के लिए भक्त यहाँ देवी की आराधना करते हैं। वामाचार, कुलाचार, योगिनी साधना, अघोर परंपरा, सबकी जड़ें यहीं से फूटती हैं। यहाँ इच्छा को दबाया नहीं जाता, बल्कि देवी की कृपा से रूपांतरित किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार किसी समय यहाँ असुर राजा नरकासुर का शासन था। प्रारंभ में वह माता का परम भक्त था, पर धीरे धीरे शक्ति के मोह में उसने माता कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने सीधे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। यदि वह नीलाचल पर्वत की चोटी तक सीढ़ी का निर्माण एक ही रात में पूरा कर दे और मुर्गे की पहली बांग से पहले कार्य समाप्त हो जाए, तभी विवाह संभव होगा। शीघ्र निर्माण करो
सूर्योदय से पूर्व यह संपन्न होना चाहिए। नरकासुर ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी विशाल सेना के साथ रात भर सीढ़ियां बनाने लगा। जब वह लक्ष्य के करीब पहुंचा तो माता ने अपनी शक्ति से मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। आवाज सुनकर नरकासुर ने समझा कि वह असफल हो गया है। ये कैसे संभव है? सूर्योदय में तो अभी देर है। और क्रोध में अधूरी सीढ़ी वहीं छोड़कर लौट गया। बाद में उसे एहसास हुआ कि यह माता की लीला थी। आज भी इस अधूरी सीढ़ी को मैकलोच पाठ कहा जाता है। कहते हैं जहां मुर्गे ने बांग दी और नरकासुर ने उसे मारा, वह स्थान आज भी कुकुरा काटा नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ माता के दर्शन हेतु आए, पर नरकासुर की सेना ने उन्हें रोका। वशिष्ठ ने चेतावनी दी कि वह महान सिद्ध के मार्ग में बाधा डाल रहा है। फिर भी नरकासुर अडिग रहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और माता कामाख्या सदैव इस स्थान से विलुप्त हो जाएंगी। श्राप के अनुसार जब नरकासुर मंदिर पहुंचा तो माता की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी थी। नरकासुर के वध के बाद महर्षि वशिष्ठ को दोबारा बुलाया गया ताकि माता को वापस लाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब यहाँ केवल वामाचार पद्धति द्वारा ही माता की उपासना संभव होगी। इसी श्राप के कारण आज कामाख्या मंदिर में वामाचार परंपरा और बलि प्रथा प्रचलित है। इतिहासकारों का मानना है कि मूल मंदिर का निर्माण लगभग 4वीं-5वीं सदी के बीच हुआ होगा, जबकि कुछ विद्वान इसे 7वीं-8वीं सदी का बताते हैं। किंतु वर्तमान मंदिर का स्वरूप मुख्यतः कोच राजवंश के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है। अहोम राजाओं ने इस स्थान को अपना आध्यात्मिक और राजनैतिक केंद्र माना। उन्होंने न केवल मंदिर का संरक्षण किया, बल्कि मुगलों के आक्रमणों को भी कई बार यहीं से टाला। हम अपनी मातृभूमि और अपनी देवी की रक्षा करेंगे। मुगलों को पीछे हटाओ। इतिहास कहता है कि अहोमों ने मुगलों को 17 बार हराया और कामरूप की संप्रभुता बनाए रखी। आज 17 बार हमने मुगलों को हराया है और ये भूमि हमारी है, हमारी रहेगी। इस संघर्ष की गूंज आज भी इन पहाड़ियों में सुनाई देती है। एक और लोक कथा कोच वंश के नर नारायण से जुड़ी है। कहा जाता है कि हर शाम देवी रात्रि आरती के समय पुरोहित से नृत्य करती थीं। जब नर नारायण ने पुरोहित से गुप्त दरवाजे से देवी का नृत्य देखने की व्यवस्था की तो देवी को चोरी छिपे देखे जाने का पता चल गया। देवी क्रोधित होकर पुरोहित की वध कर दी और राजा को श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे वंशज कभी मेरे मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसी कारण कोच वंश के पीछे के शासक आज भी कामाख्या के दर्शन से बचते हैं। कामाख्या का हर कोना एक पहेली है। हर मार्ग, हर सुरंग, हर द्वार किसी अदृश्य रहस्य की ओर इशारा करता है और यही रहस्य इसे केवल मंदिर नहीं बल्कि जीवित शक्ति का घर बनाते हैं। गर्भगृह। श्रद्धालु कहते हैं यह कोई साधारण जलधारा नहीं बल्कि देवी की धड़कन है जो युगों से बिना रुके बह रही है। गर्भगृह में बहने वाला पानी प्राकृतिक वसंत से आता है और हमेशा गीला रहता है। कहा जाता है यह जल कभी भी सूखता नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि देवी की रजस्वला अवस्था के दिनों में यह जल गाढ़ा लाल हो जाता है। लोक मान्यता है कि गर्भगृह में कई रहस्यमयी घटक हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ छिपे तांत्रिक ग्रंथ, यंत्र और शक्तियों का भंडार है। केवल कुछ विशेष पुरोहित तांत्रिक ही इस कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। इसे निषिद्ध कक्ष भी कहा जाता है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि गर्भगृह और आसपास का पूल स्वयं को स्वच्छ रखता है और यह अलौकिक गुण दर्शाता है। यही तो कामाख्या को अन्य किसी भी मंदिर से अलग बनाता है। साधक कहते हैं अगर यहाँ साधना सफल हो जाए तो मनुष्य सीधे मां से संवाद कर सकता है। रात के अंधेरे में जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तो कहा जाता है कि गुप्त अनुष्ठान शुरू होते हैं। साधक लाल वस्त्रों में हड्डियों की माला पहने गूढ़ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हवा में धुएं और अग्नि की गंध फैल जाती है और पूरा वातावरण किसी दूसरी ही दुनिया में बदल जाता है।
गुप्त सुरंगों की कहानियां भी यहीं से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि गर्भगृह से निकलने वाले रास्ते नीलाचल की पहाड़ियों के नीचे गहराई तक फैले हुए हैं। कुछ सुरंगें दूरस्थ मंदिरों तक जाती थीं, तो कुछ राजमहलों तक। लोक कथाएं कहती हैं कि अहोम राजाओं और तांत्रिक साधकों ने इनका उपयोग किया। आज वे मार्ग बंद हैं, पर रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे उनमें से कोई प्राचीन गूंज आज भी बह रही हो। यह विवरण विस्तृत लोक कथाओं और पुरातात्विक अवशेषों के संदर्भ से मेल खाता है। पर सवाल वही है, क्या यह सब केवल आस्था है या वाकई यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? कई आधुनिक शोधकर्ताओं ने इस स्थल पर अध्ययन किया है। रेडियो कार्बन डेटिंग ने सिद्ध किया कि यह स्थान 2000 साल से भी पुराना है, परंतु वैज्ञानिक परीक्षण भी उस अनुभव को पूरी तरह समझा नहीं पाए जो साधक हर बार यहां ध्यान लगाकर महसूस करते हैं। कामाख्या मंदिर का गर्भगृह, जिसमें गर्भगृह जैसा गुहा आकार का गड्ढा है, ये गड्ढा योनि की तरह 10 इंच गहरा है और भूमिगत स्थायी वसंत जल से भर जाता है। इसी में देवी की पूजा की जाती है, इसलिए इसे योनि मंडल कहा जाता है। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, यह इच्छा और सृष्टि का संगम है, और शायद इसी वजह से इसका रहस्य अब तक अनसुलझा है। कामाख्या का रहस्य केवल गर्भगृह तक सीमित नहीं है, इसके चारों ओर का इतिहास भी उतना ही अद्भुत है। याद कीजिए 17वीं शताब्दी, जब मुगल साम्राज्य उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा था। उनकी नजर असम की उपजाऊ भूमि और कामरूप की संपदा पर थी। वो देखो, कामरूप की सरजमीं हमारे कदमों में। लेकिन सामने थे अहोम, जिन्होंने न केवल अपनी धरती बचाई बल्कि कामाख्या जैसे तीर्थ की रक्षा भी की। वीर सिपाहियों, चलो इन मुगलों को सबक सिखाते हैं। जय मां कामाख्या। इतिहास बताता है कि मुगलों ने बार बार आक्रमण किया, लेकिन अहोमों ने उन्हें 17 बार हराया। 17 युद्ध, 17 संघर्ष, और हर बार कामरूप स्वतंत्र रहा। सबसे प्रसिद्ध युद्ध था साराय घाट का युद्ध। ब्रह्मपुत्र की लहरों पर लड़ी गई इस लड़ाई में अहोम नौसेना ने मुगलों को ऐसा पराजित किया कि वे कभी असम की ओर लौटने का साहस नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि इस जीत के पीछे केवल तलवार और रणकौशल नहीं था, बल्कि कामाख्या देवी का आशीर्वाद भी था। अहोम राजाओं ने मंदिर को भूमि दान और सुरक्षा दी। कामाख्या मंदिर का ऐतिहासिक संदर्भ कामरूप यानी प्रागज्योतिषपुर साम्राज्य से गहरा जुड़ा हुआ है। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि प्राचीन काल में कामाख्या के आसपास की भूमि में असम और मेघालय की जनजातीय देवी देवताओं की पूजा होती थी। जैसे जैसे क्षत्रिय राजवंश उभरे, इन्हें हिंदू परंपरा में विलयित कर संरक्षित किया गया। कोच वंश के संस्थापक राजा विश्वा सिंह, वीर राजा नर नारायण, रुद्र सिंह एवं शिव सिंह, राजेश्वर सिंह और कामरूप का पौराणिक राजा नरकासुर, इन सभी राजाओं ने पुनर्निर्माण करवाया। इन राजाओं ने शाक्त धर्म को बढ़ावा दिया और कामाख्या को राजघराने की देवी स्वीकारा। अहोम शासकों ने अक्सर कामाख्या की पूजा के लिए मणिपुरी ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दिया। 1681 में इताखुली की लड़ाई के बाद अहोमों का असम पर पूरा नियंत्रण हुआ और उन्होंने कामाख्या मंदिर की रक्षा एवं संवर्धन का जिम्मा संभाला। कुल मिलाकर कोच और अहोम राजाओं की सहायता से कामाख्या मंदिर ने मध्ययुगीन असम में अपना सर्वाधिक विकास किया। यही वजह है कि यह परंपरा बिना टूटे आज तक चली आ रही है। मंदिर के हर शिलालेख में उस संरक्षण की गवाही मिलती है। और फिर आता है हर साल का वो पल जब पूरा असम एक अद्भुत शक्ति को महसूस करता है, अंबुबाची मेला। 4 दिनों तक मंदिर बंद रहता है। ये माना जाता है कि इन दिनों स्वयं मां रजस्वला होती हैं। पूरा कामरूप क्षेत्र एक उत्सव में बदल जाता है। साधु, तांत्रिक, श्रद्धालु, पर्यटक सब यहाँ उमड़ पड़ते हैं। कामाख्या का अंबुबाची मेला दुनिया का अनूठा त्योहार है जो देवी के मासिक धर्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में 4 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है। इस दौरान देवी अपनी रजस्वला अवस्था में होती हैं और मंदिर के गर्भगृह पर ताजे लोहित वस्त्र चढ़ाए जाते हैं।
बाद में ये रक्त रंजित वस्त्र प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किए जाते हैं। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो लाल वस्त्र और प्रसाद हर भक्त के हाथों में पहुंचता है। लोग कहते हैं कि उस क्षण पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे धरती स्वयं नया जीवन पा रही हो। आधुनिक प्रशासन और वैज्ञानिक सोच ने इसे एक उत्सव, एक पर्यटन केंद्र के रूप में देखने की कोशिश की है। परंतु जो साधक यहाँ ध्यान में लीन होते हैं वे कहते हैं यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है। अंबुबाची का समारोह प्राकृतिक चक्र और स्त्री प्रजनन शक्ति का सम्मान करता है। इसे उर्वरता और सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जागरण शीर्षों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह वह समय है जब देवी मां का मासिक धर्म होता है। इसे उपवास, स्तंभन और प्राकृतिक चक्र का उत्सव माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार देवी के रक्त से ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है। आबादी में इस पर्व का सामाजिक महत्व भी है। अन्यत्र जहां मासिक धर्म पर पाबंदियां में लागू रहती हैं, कामाख्या में इसे दिव्यता से जोड़ा जाता है। महिलाओं और लड़कियों को माहवारी के बारे में खुलकर बात करते हुए देखना बहुत अच्छा है। अंबुबाची के दिनों में खेत किसानी रोकी जाती है और देवी को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। इस तरह यह मेला प्राकृतिक चक्रों के अनुसार धार्मिक और सामाजिक रौनक का अद्वितीय प्रतीक बन जाता है। शायद यही वजह है कि लाखों लोग हर साल यहाँ खींचे चले आते हैं। कोई इतिहास ढूंढने, कोई तंत्र की झलक पाने, कोई केवल मां की छाया महसूस करने, और हर किसी को लगता है कि कामाख्या ने उसे कुछ दिया है जो कहीं और नहीं मिल सकता। आज के समय में भी कामाख्या मंदिर उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। आधुनिक दौर में मंदिर को पर्यटन केंद्र की तरह भी देखा जाने लगा है। सरकार यहाँ लाखों श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन साधक मानते हैं कि जितना आप कामाख्या को पर्यटन के रूप में देखेंगे उतना ही उसके रहस्यों से दूर होते जाएंगे। यह स्थान केवल देखने की चीज नहीं, यह तो अनुभव करने की जगह है। कहा जाता है कि यहाँ की चुंबकीय ऊर्जा इतनी गहरी है कि कई लोग गर्भगृह में प्रवेश करते ही सिर में हल्के कंपन का अनुभव करते हैं। कुछ इसे वैज्ञानिक कारण मानते हैं, कुछ इसे देवी का स्पर्श। साधक कहते हैं कि यहाँ हर इच्छा, हर विचार, हर भावना देवी सुन लेती हैं, और यही कारण है कि कामाख्या को इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी भी कहा गया है। कामाख्या माता के अनेक रूपों में पूजी जाती है। इन्हीं में से 10 महाविद्याएं महत्वपूर्ण हैं। ये शक्ति की 10 दिव्य रूपों की प्रतिनिधि हैं। कामाख्या परिसर में इन सभी महाविद्या देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो तांत्रिक साधना का केंद्र है। कामाख्या को 10 महाविद्याओं की भूमि भी कहा जाता है। षोडशी यानी त्रिपुरा सुंदरी कामाख्या देवी का मुख्य स्वरूप है, जो 16 वर्ष आयु की सुंदरी रूप में प्रतिष्ठित है। इन्हें कामाक्षी के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरी महाविद्याएं देवी के अन्य रूप जैसे काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला आदि यहाँ की पूजित देवियां हैं। प्रत्येक महाविद्या का अपना अलग मंदिर है और पूजा पद्धति अलग है। कामाख्या को विशेष रूप से रजस्वला देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विदेशी यात्री भी इस जगह का उल्लेख करते हैं। चीनी यात्री ह्यू एन सांग ने कामरूप को रहस्यमय भूमि बताया था। तिब्बती ग्रंथों में भी कामाख्या को शक्ति की राजधानी कहा गया है। यह सब दिखाता है कि यह स्थान केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की रहस्यमयी चेतना का हिस्सा रहा है। आज जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो लगता है जैसे हर पत्थर कोई प्राचीन मंत्र सुना रहा हो। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं है, यह प्रश्न है, यह उत्तर है, यह रहस्य है। यह वह जगह है जहां आस्था और विज्ञान दोनों हार मान जाते हैं, जहां तंत्र और योग, इतिहास और लोक कथा, युद्ध और शांति सब में एक साथ घुल जाते हैं। और शायद इसी कारण कामाख्या आज भी उतनी ही जीवित है जितनी सदियों पहले थी। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे रहस्यों की कहानियां सुना सकें। जय मां कामाख्या।